कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन है, जिसे लेकर कांग्रेस में भी उठापटक हो रही है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा और कहा कि यह कांग्रेस की भीतरी लड़ाई है। वो किसे बनाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें बस इतना मालूम है, जो कुछ भी हो रहा है ये खुद करवा रहे हैं, जैसे इन्होंने राजस्थान का करवाया। विज ने आरोप लगाया कि वो सारा खेल था, उसके रचयिता और करेक्टर यही हैं, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि कोई भी सामने ना आए और आखिर में ये हमारे ही सर पर जिम्मेदारी दे दें। ये तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है कि हम तो गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अब ये कांग्रेस की अपनी लड़ाई है और किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें तो इतना मालूम है कि जितना कुछ हो रहा है ये खुद नौटंकी करवा रहे हैं। चाहे इन्होंने राजस्थान का करवाया, वो जो सारा खेल था उसके रचयिता यही हैं, डायरेक्टर यही हैं, क्योंकि कुल मिला के तो वो ये चाहते हैं कि कोई भी सामने ना आए और आखिर में ये हमारे ही सिर पे जिम्मेवारी रहे। पॉलिटिक्स उनकी ये है, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए है कि जी हम तो गांधी परिवार से अलग बनाना चाहते हैं। G23 के नेता बैठक पर भी विज ने करारा तंज कसा और कहा कि G23 के नेताओं में दमखम नहीं रहा, वो जले हुए कारतूस हैं। उनके मन में नाराजगी तो है, लेकिन नाराजगी को व्यक्त करने की ताकत नहीं है, इसलिए वो कभी कभी इकट्ठे बैठकर रो लेते हैं। इसके सिवा बैठक में कुछ नहीं होता। नहीं, G23 वाले जो हैं वो उनमें दमखम नहीं है, वो चले हुए कारतूस हैं। वो अपनी उनमें नाराजगी तो है, पर नाराजगी को व्यक्त करने की ताकत नहीं है, इसलिए यदा कदा वो अपना इकट्ठे बैठ के रो लेते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। माकपा नेता एमबी गोविंदन द्वारा आरएसएस को बैन करने के बयान पर भी विज ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा, सीपीएम सीपीआई जैसी पार्टियों का हिंदुस्तान की जागरूक जनता ने काम तमाम कर दिया। इन्हें न पीएफआई नजर आती है और न ही दूसरी देश विरोधी ताकतें। आरएसएस देश का राष्ट्रभक्त संगठन है, जो देश को राष्ट्रभक्ति सिखाता है। इसी कारण सारा देश जुटा है, अन्यथा ये ताकतें सारे देश को तोड़ना चाहती हैं। अब ऐसा है, ये सीपीएम सीपीआई का तो हिंदुस्तान की जागरूक जनता ने काम तमाम कर दिया। अब ये वजूद में तो है नहीं कहीं पर भी। अब घर में बैठे बोलते रहते हैं, इनको पीएफआई नज़र नहीं आती और जो देश विरोधी संस्थाएं वो नज़र नहीं आती। आरएसएस तो इस देश की राष्ट्रभक्त संगठन है, जो सारे देश को राष्ट्रभक्ति सिखाता है और जिस कारण आज ये सारा देश जुड़ा हुआ है। अन्यथा ये ताकतें तो देश को तोड़ना चाहती हैं। विज ने ट्वीट करके पीएफआई प्रतिबंध करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। विज ने उस पर भी कहा, देश के बाहर बैठे दुश्मनों से देश के भीतर बैठे दुश्मन ज्यादा खतरनाक हैं। मोदी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, जो देश तोड़ने की योजना बना रहे थे। किशन माली, अंबाला, टोटल न्यूज।